श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल व्रत त्योहार और कथाएं में। मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु मैंने पृथ्वी में देखा है कि जो व्यक्ति पहले से दुखी है उसे आप ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो व्यक्ति सुखी है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान शिव ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और उन्होंने पति पत्नी का रूप धारण कर लिया और एक गांव के पास आकर डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम दोनों मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसीलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसीलिए मैं भोजन बनाने की सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की तैयारी करो। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें निकालकर चूल्हा तैयार कर लिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहाँ बिना कुछ लाए प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु इस गांव में बहुत से घर ऐसे थे जिनके रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहे थे। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकालकर ले आई। भगवान ने कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों के दीवार से भी तो निकाल सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रख रखाव बहुत ही सही तरीके से किया है और वे घर बहुत सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव बहुत अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वे अपने कर्मों द्वारा सुखी है, और जो भी दुखी है वह अपने कर्मों द्वारा ही दुखी है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए, इतनी मजबूत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई उसकी एक ईंट भी ना निकाल पाए। दोस्तों, यह काम जरा भी मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की ज़रूरत है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।